जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ITI दिल्ली में। दोस्तों, ये वीडियो ITI के स्टूडेंट के लिए है। अगर आप ITI के स्टूडेंट हो या ITI में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट के बारे में ज़रूर सुना होगा। दोस्तों, आप ITI में एडमिशन किसी भी ट्रेड में अगर लोगे तो आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का सब्जेक्ट पढ़ना ही पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के सिलेबस के बारे में डिटेल से समझेंगे। और हमारे इस यूट्यूब चैनल ITI दिल्ली पे मैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के एम पर सीखना चाहते हैं जिससे आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ग्रैब कर सको। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल ITI दिल्ली को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आप अच्छे से सब कुछ डिटेल में सीख सको। और दोस्तों, इस वीडियो में हम एम्प्लॉयबिलिटी के सिलेबस के बारे में डिटेल से समझेंगे, क्योंकि पहले जो सिलेबस था इसका वो कुछ और था, और अब जो 2021 में जो सिलेबस है ये चेंज हो चुका है। पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। कुछ सिलेबस इसमें, कुछ टॉपिक इसमें और भी ज़्यादा ऐड हुए हैं। तो आपको इस सिलेबस को डिटेल से समझना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के सिलेबस से रिलेटेड सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ सके। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का सिलेबस डाउनलोड करके रखा है। और अगर आपको ये सिलेबस चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसमें बता दूं कि आप किसी भी ITI में एडमिशन लेते हो किसी भी ट्रेड में, चाहे आपकी ट्रेड 1 ईयर की हो या 2 ईयर की हो, या नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड हो या इंजीनियरिंग ट्रेड हो, आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का सिलेबस पढ़ना ही पड़ता है, चाहे आपकी कोई सी भी ट्रेड हो। ये सभी ट्रेड में कॉमन होता है। अब इसका सिलेबस जान लेते हैं कि इसके सिलेबस के क्या क्या टॉपिक है जो आपको पढ़ने पड़ते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं, ये टोटल 12 टॉपिक है। ये सभी आपको पढ़ने पड़ते हैं। पहले जो सिलेबस था उसमें सिर्फ 8 ही टॉपिक हुआ करते थे। अब जो ये 4 टॉपिक है नीचे की, ये एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं, और ये अभी ऐड ही रहेंगे आने वाले कुछ समय तक। 2022-2023 में आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उसमें ये सिलेबस ऐड रहेंगे। हो सकता है कुछ और चेंजेस हो जाए, तो उसकी अपडेट आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके टॉपिक की। तो सबसे पहले तो आपको इसमें बिहेवियर स्किल पढ़ाया जाता है, जिसका जो कि 10 आवर का होता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसलिए इसमें से पेपर में बहुत कम पूछा जाता है, ना के बराबर पूछा जाता है। उसके बाद इंग्लिश लिटरेसी आपका 30 आवर का होता है, जिसमें से आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स 20 आवर का होता है, जिसमें से 8 नंबर के पूछे जाते हैं। उसके बाद IT लिटरेसी जो कि 20 आवर का होता है, और उसमें से 8 मार्क्स के पूछे जाते हैं। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, ये 20 आवर का होता है, इसमें से 6 मार्क्स के पूछे जाते हैं। उसके बाद मेंटेनिंग इफ़ेक्टिव इफ़िशियंसी एट वर्क प्लेस, इसमें आपका ये 10 आवर का होता है, और ये 3 मार्क्स का पूछा जाता है। इसमें आपको बताया जाता है, इसमें आपको पढ़ाया जाता है कि कैसे आप किसी भी वर्क को एफिशिएंसी के साथ कुशलतापूर्वक आप कैसे कर सकते हैं, आपको उसमें पढ़ना पड़ता है। उसके बाद 7 नंबर पे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट एजुकेशन, ये आपका 10 आवर का होता है, उसमें 3 मार्क्स का पूछा जाता है। दोस्तों, अभी मैं इन सबके टॉपिक के बारे में डिटेल से बताऊंगा, तो इस वीडियो को देखते रहिए एंड तक। उसके बाद 8 नंबर पे जो है ECS एसेंशियल स्किल फॉर सक्सेस के लिए आपको क्या क्या स्किल आपके पास होनी चाहिए, ये भी आपको पढ़ाया जाएगा। 10 आवर का होता है और 3 मार्क्स का इसमें से पूछा जाता है। उसके बाद 9 नंबर पे लेबर वेलफेयर, इसमें आपका 5 आवर का सिलेबस है ये, और इसमें से 1.5 मार्क्स का पूछा जाता है। उसके बाद 10वें नंबर पे क्वालिटी मैनेजमेंट, ये 5 आवर का होता है, इसमें से 1.5 मार्क्स का पूछा जाता है। उसके बाद प्रिपरेशन टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क, इसमें इसका सिलेबस भी 10 आवर का होता है, ये 3 मार्क्स का पूछा जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 नंबर पे कस्टमर इंटरेक्शन, आपको कस्टमर से कैसे बातचीत करनी है, कैसे इंटरेक्ट करना है कस्टमर के साथ, ये भी आपको पढ़ाया जाता है। 10 आवर का सिलेबस है और 3 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। टोटल जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 50 मार्क्स का होता है, तो ये आप ध्यान रखें। अभी हम इन टॉपिक के बारे में डिटेल से बात करते हैं, डिटेल से देखते हैं कि आपको इस टॉपिक में क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, जैसा कि स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आ चुका है
जैसा कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट नंबर पे आपका बिहेवियर स्किल पूछा जाएगा। इसमें आपको दोस्तों पूछा जाता है कि इसमें आपको पढ़ाया जाता है कि कैसे आपको अपना बिहेवियर ठीक रखना है, आपको कैसे आप अपना बिहेवियर, सेल्फ अवेयरनेस, कैसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कैसे आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो, आपको कैसे अवेयरनेस रहना है इसमें, और आप कैसे किसी भी इंस्टीट्यूट में, आप वर्क प्लेस में आप अच्छे से वर्क कर सकते हो प्रोफेशनलिज्म के साथ। तो ये आपको अच्छे से पढ़ाया जाता है, इसमें अच्छे से सिखाया जाता है। उसके बाद दोस्तों हमारा सेकंड नंबर पे पॉइंट आता है हमारा इंग्लिश लिटरेसी। दोस्तों इसमें आपको ग्रामर सिखाए जाते हैं कुछ, ताकि आपको पता है इंग्लिश आजकल कितनी इम्पोर्टेंट है, और आप कहीं पे भी अगर आप जॉब करने जाते हो तो वहाँ पे इंग्लिश के रिलेटेड आपको पूछा जाता है, इंग्लिश में ही आपको बात करना होता है। अब तो ऐसे ही हो रहा है, तो आपको इसीलिए थोड़ी बहुत ग्रामर नॉलेज भी होनी चाहिए, ताकि आप इसमें सीख सको अच्छे से। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इम्पोर्टेंट ऑफ लर्निंग इंग्लिश, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। डिफरेंट नेमिंग वर्ड, ये भी पढ़ना पड़ेगा। वर्ड यूसेस फॉर रिप्लेसिंग नेम, एक्शन वर्ड क्या होते हैं, डिस्क्राइबिंग पीपल, प्लेस एंड देयर यूजेस, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन टू पंचुएशन, पंचुएशन क्या होते हैं ये आपको सीखना पड़ेगा। कोमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ये पंचुएशन होते हैं। सिंगुलर प्लूरल क्या होता है ये आपको सीखना पड़ेगा। टेंसेस सीखने पड़ेंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस क्या होते हैं, ये सभी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद इनको कैसे बनाया जाता है, सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। यूसेज ऑफ एप्रोप्रिएट वर्ड टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको ग्रीटिंग कैसे करनी है ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, कि आप किसी से मिलते हैं तो आपको ग्रीटिंग कैसे करनी है, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये आपको कैसे करना है। आस्किंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन को कैसे आस्क करना है, उसका रिस्पॉन्स कैसे करना है, ये आपको सीखना पड़ेगा इसमें। उसके बाद दोस्तों हमारा इंग्लिश लिटरेसी में थोड़ा सा आ जाता है रीडिंग स्किल। रीडिंग आ जाता है, रीडिंग में आपको न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना पड़ता है, आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। और आपको रीडिंग अच्छे से, आपकी रीडिंग फास्ट होनी चाहिए, और यही सब इसमें। और इंग्लिश राइटिंग भी आपको आनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमारा कम्युनिकेशन स्किल है, इसमें हम देख लेते हैं। तो इसमें आपको इंटरव्यू स्किल सिखाई जाती है कि आपको कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना है, और अपना कॉन्फिडेंस कैसे बनाए रखना है। कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको किसी भी चीज़ में आगे ले जाने के लिए, तो आप मेक श्योर कि आप कॉन्फिडेंट हो, ये आपको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है इसमें। आप वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, ये सभी आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें। उसके बाद वर्क पे आपको कैसे बिहेव करना, अपना टाइम को कैसे मैनेज करना है, प्लान कैसे तैयार करना है किसी भी वर्क को पूरा करने के लिए, ये सभी आपको बताया जाएगा। इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है ये भी आपको सिखाया जाएगा। अगर आपका इंटरव्यू में रिजेक्शन हो जाता है आप सेलेक्ट नहीं हो पाते हो, तो ये भी आपको इसमें बताया जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा नीचे आ जाता है आईटी लिटरेसी। आईटी लिटरेसी आपको पता है, इसमें आपको कंप्यूटर के बारे में सिखाया जाता है कि बेसिक ऑफ कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होता है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आईटी लिटरेसी में ही इसका पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। मैक, कुछ लोग विंडो यूज़ करते हैं, कुछ लोग मैक यूज़ करते हैं, कुछ लोग लिनक्स यूज़ करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एम एक्स वर्ड और एम एक्स एक्सेल भी आपको चलाना आना चाहिए। दोस्तों इन दोनों टॉपिक में से आपके शॉर्टकट पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन शॉर्टकट से रिलेटेड आते हैं आपके एमसीक्यू में, कि शॉर्टकट बताइए क्या होता है, तो मेक श्योर कि आप शॉर्टकट याद रखें। उसके बाद यहाँ पे आपको वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन सिखाया जाता है कि आपको कैसे किसी भी चीज़ को सर्च करना है, कैसे उसको ब्राउज़ करना है, सर्च इंजन क्या होता है, ईमेल आप कैसे कर सकते हैं, ये आपको पढ़ाया जाता है इसी में। और उसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन क्या होता है, ये सब बताया जाता है इसी में। उसके बाद दोस्तों हमारा जो पांचवा पॉइंट है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, आपको कैसे एक एंटरप्रेन्योर बनना है, एंड एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, ये सभी आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। और उसके बाद हमारा 6 पॉइंट है मेंटेनिंग इफ़िशियंसी एट वर्क प्लेस, आप वर्क प्लेस पर कैसे अच्छे से काम कर सके, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आप के अंदर हो, आप ज़्यादा प्रोडक्टिव प्रोड्यूस कर सके कम से कम समय में, ये आपको पढ़ाया जाएगा इसमें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑक्यूपेशन सेफ्टी, जैसे कि आप इलेक्ट्रीशियन का वर्क कर रहे हैं तो आपको शॉक भी लग सकता है, तो इसके लिए आपको अपनी अवेयरनेस के लिए सेफ्टी का ध्यान रखना है, आपको फ़र्स्ट एड वगैरह देना आना चाहिए, तभी आप
एक इसमें आपको सिखाया जाएगा कि फ़र्स्ट एड कैसे देते हैं, ताकि कोई वर्क करते हुए कोई दुर्घटना वगैरह हो जाती है तो आपको फ़र्स्ट एड करना आना चाहिए। उसके बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल करते हैं तो नीचे आता है हमारा एसेंशियल स्किल फॉर सक्सेस। दोस्तों ये आपको सिखाया जाएगा, ये बहुत ज़रूरी होता है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हमारा आता है 9 नंबर पे लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन। दोस्तों ये आपको सिखाया जाएगा उसके लेबर एक्ट क्या क्या है, अगर आप किसी कंपनी में वर्क करते हैं तो आपके क्या क्या अधिकार है, ये सब आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। तो मेक श्योर कि आप इसे अच्छे से पढ़ें। और उसके बाद 10 नंबर पे हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट, आपको कैसे क्वालिटी का ध्यान रखना है। 11 नंबर पे आपको प्रिपरेशन टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क, आपको कैसे अपने ट्रेड के हिसाब से आपको कैसे जॉब इसमें आपको दोस्तों सिखाया जाएगा कि कैसे आपका करियर क्या है, आपके जो ट्रेड है उससे रिलेटेड आपका करियर क्या है, ये करियर प्लान क्या है, कैसे आपको तैयार करना है, कैसे इंटरव्यू वगैरह है, ये सब आपको चीज़ें इसमें सिखाया जाएगा। आपको कैसे तैयार होना है ये सभी आपको इसमें सिखाया जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट और इम्पोर्टेंट कस्टमर इंटरेक्शन, आपको किस प्रत्येक कस्टमर से आप जानते हैं सभी कस्टमर अलग अलग होते हैं, तो आपको कैसे सबको हैंडल कैसे करना है ये आपको इसमें सिखाया जाएगा। आपको कैसे एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज यूज़ करनी है इसके लिए, ये भी आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। ये सभी चीज़ें थी इसमें दोस्तों। अब तो इसमें कुछ है नहीं, तो ये था दोस्तों आईटीआई के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का सिलेबस, जो कि लेटेस्ट वर्जन था, जो कि लेटेस्ट अभी आ रखा है। आपको यही सब इसमें पढ़ना होता है अभी। तो ये था दोस्तों सिलेबस, और आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा डिटेल से। इस वीडियो में हमने आपको एम्प्लॉयबिलिटी के सिलेबस को डिटेल से समझाने का प्रयास किया है, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके बुक को परचेज़ कर सकते हैं। और दोस्तों ये जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताया, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे आने जा रही है। मैं डेली वीडियो अपलोड करूँगा, तो आप वहाँ से जाके सीख सकते हैं। और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर है वो भी हमारे प्लेलिस्ट में ऐड होते जाएंगे। मैं बना के वीडियो उनकी डालूँगा आपके लिए, ताकि आप उसमें से सीख सकें और अच्छे मार्क्स ग्रैब्स कर सकें। तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिनको नहीं पता, कि वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के सिलेबस के बारे में नहीं जानते, तो उनके साथ शेयर कर देना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।